ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पर आज कैद में है। ठीक, ये वर्ड सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ज्यादा डीपली इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो शब्द आप अपने मन से इसके ट्रांसलेट करते जाओ। देखिएगा पहली ट्रिक कौन सी है हमारी, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद। इधर आइएगा, हमारे लिए ना करो रब से कैसी फरियाद। देखिए एक एक वर्ड मिल रहा है आपका। दूसरा देखिए कौन सा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्लियर है। आगे देखिए थर्ड वाला कौन सा है, बाल गए इंडिया तिब्बत। एक एक शब्द, बाल गए इंडिया तिब्बत। चौथे में आइएगा, क्या लिखा है आपका, काशी गे शंकर पार्वती। देखिए काशी गे शंकर पार्वती। अगला आइएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, नाना पाटेकर अशरानी शब बिंदास। देखिएगा नाना पाटेकर अशरानी शब बिंदास। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा होगा फिल्मों में ये तीन अच्छे कॉमेडियन है हमारे, जिनकी कॉमेडी बिल्कुल बिंदास नहीं सुपर हिट रहती है। आगे आइए, ओस से टीपो। ओस से टीपो, बिल्कुल कम शब्दों में, ओस से टीपो। फिर आइएगा, फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी। फर्स्ट क्लास बाहर आई आंटी। फिर आगे आइएगा, हिमेश ने आरडी वर्मन को, हिमेश रेशमिया एक गायक आए थे, आरडी वर्मन बहुत पुराने गायक थे, तो हिमेश ने जब आए तो उनके गाने एकदम मार्केट में छा गए थे। उसका कारण क्या था, रिमेक्स। सबसे पहले रिमेक्स गानों में हिमेश रेशमिया ने ही बनाए थे, तो हिमेश ने आरडी वर्मन को क्रॉस कर यक्षी गाने रन किए। यक्षी का मतलब यहां पर रिमेक्स से है। अब आइए, अक्सर आप वीडियो में देखते हो ये ट्रिकें तो लगभग टीचर बता देते हैं, लेकिन जो समस्या आती है वो आती है कि हम टोटल 118 तक परमाणु क्रमांक कैसे याद करें। बस दिक्कत यहीं पर आती है। तो अब आपको परमाणु क्रमांक याद करना बताते हैं। देखिएगा आज के बाद अब आपको परमाणु क्रमांक में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इतना तो बिल्कुल आपका स्पष्ट हो चुका है कि इनमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे S1 आएगा लास्ट में, इसमें बनाओगे S2 आएगा, इसमें P1 P2 P3 P4 P5 और P6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, सास पास पास वाले से। आइए इधर, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको केवल 1 से 10 तक परमाणु क्रमांक याद करने, बाकी हमारी जिम्मेदारी वो आपको याद होंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दूसरे में जाइएगा बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरान का बेटा 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और इधर हीलियम का कितना होता है 2। इतना तो लगभग सबको याद होगा। अब जो आपको हम ट्रिक बताएंगे ये बेस्ट है। आपने अष्टक नियम आसानी से पढ़े होंगे। अष्टक नियम के अंतर्गत कितने परमाणु क्रमांक आते हैं हमारे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये सबको पता होगा अष्टक। अब देखिएगा इन्हीं 6 अंकों की मदद से हम पूरे 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक सेट कर लेंगे। सेट करना बहुत ध्यान से समझना आप। पहले में बेटा कितना लिखा है 1। अब इसके तत्व जरा काउंट कीजिए कितने हैं जिनमें हमने परमाणु क्रमांक नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6, इधर संख्या काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी जितने तत्व हैं उतनी संख्या लिखी हुई है। अब इसको ऐड करते चले आइए। 1 था, 1 में 2 को ऐड करिए, कितना होता है बेटा आपका 3। अब 3 में 8 को ऐड करिए, कितना होता है 11। 11 में फिर से 8 को ऐड करिए 19। 19 में 18 को ऐड करिए 37। 37 में फिर से 18 को ऐड करिए 55। 55 में 32 को ऐड करिए 87, 87। अब देखिए वैसे आपसे कहा जाता तो सोडियम का 11 बता देते, पोटेशियम का 11 बता देते, CS का 55 आपको दिमाग लगाना पड़ता, कोई दिमाग नहीं लगाना। देखिए पूरा सेट हो गया। अब देखना दूसरे में आइएगा, तत्व गिनिए जरा 1 2 3 4 5। भाई इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर आइए 1 2 3 4 5 6। तो सीधी सी बात है जो कमजोर होता है इसको हटा दिया जाता है, इसको लड़ाई में ले जाने का कोई फायदा नहीं, हटा दीजिए। अब देखिए कितनी बची संख्या 1 2 3 4 5। अब तत्व की काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, यानी मामला सेट हो जाएगा। 4 तो ऑलरेडी लिखा था, अब 4 में कितना जोड़ोगे, पहला अक्षर 8, कितना हो गया बेटा 12।
12 में 8 जोड़िए कितना हुआ 20। अब 20 में 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 38। 38 में फिर से 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 56। और 56 में बेटा 32 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 88। देखिए आपको याद करना पड़ा, बहुत सिंपल मेथड है। अब आगे फिर से आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, चार ऐसे जिनका हमें परमाणु क्रमांक नहीं पता है। इधर काउंटिंग नंबर आएगा 1 2 3 4 5। सीधी सी बात है, संगत का असर खराब होता है। ये 2 वाला कमजोर था, ये इसकी संगत में था, इसको भी हटाइए। अब काउंटिंग नंबर देखिए कितनी बची 1 2 3 4। इधर कितनी है 1 2 3 4, सेट हो जाएगा मामला। 5 में 8 जोड़िए बेटा कितना होगा 13। 13 में 18 जोड़िए कितना होगा 31। अब 31 में फिर से 18 जोड़िएगा 49। 49 में 32 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 81। क्लियर है। अब बगल वाले में आइएगा आप, 1 2 3 4, संख्या कितनी लिखी है 4, यानी कुछ भी ना हटाना है ना जोड़ना है। 6 में 8 जोड़िए कितना हुआ बेटा 14। 14 में 18 जोड़िए 32। 32 में 18 जोड़िए 50। 50 में 32 जोड़िएगा 82। सेट हो गया। इसमें आइए 1 2 3 4, 4 ही है, काउंटिंग नंबर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 में 8 जोड़िए 15। 15 में 18 जोड़िए 33। 33 में फिर से 18 जोड़िए 51। 51 में अब 32 जोड़िए 83। फिर आइए बगल में 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 जोड़िएगा। 8 में 8 जोड़िए बेटा 16। 16 में 18 जोड़िए 34। 34 में 18 जोड़िए 52। 52 32 84। बगल में आइए 1 2 3 4, बिल्कुल वही नियम चल रहा है हमारा। 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 17। 17 18 35। 35 18 53। 53 32 85। इधर आइए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पर संख्या बढ़ गई, अभी तक 4 चल रही थी, सीधे सीधे उतारते चले आ रहे थे हम लोग, अब 5 हो गई। तो 1 2 3 4, ये बहुत देर से नाराज बैठा था, इसको फिर से बुला लो। 1 2 3 4 5, अब 5 आपके पास हो गए। सेट करिए। 2 में 8 जोड़िए बेटा कितना होगा 10। अब 10 में ये 8 जोड़िए 18। 18 में 18 जोड़िए 36। 36 में 18 जोड़िए 54। 54 में 32 जोड़िए 86। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा तत्व लिखा हो जिसका परमाणु क्रमांक हमने ना लिखा हो, सबके लिखिए। और एक परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं करना है। टोटल परमाणु क्रमांक आपके देखिए केवल 6 अंकों से आ गए हैं, 2 8 8 18 18 32। जब इसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार घर में कर लोगे तो आप टोटल आवर्त सारणी इसी तरीके से बना लोगे। तो अभी देखिए हमने केवल 2 ब्लॉक आपको बताया, एस और पी। अभी आपके 2 बाकी हैं, कौन डी और एफ। तो यस और पी का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद तुरंत इसको डिलीट करेंगे। 2 श्रेणी आपकी हो गई। एक एस ब्लॉक टोटल आपका हो गया बेटा फर्स्ट सेकेंड। पी ब्लॉक टोटल आपका हो चुका है थर्ड से लगाकर 8 तक। ठीक है। अब बचा आपका कौन सा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो एस और पी ब्लॉक थे इनको बेटा ऐसे वर्ग में रखा गया था, बात समझे ना। और जो डी ब्लॉक है इसको आवर्त में रखा गया है, जो एफ ब्लॉक है इसको भी आवर्त में ही रखा गया है। अब पहले हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक पूरे व्यवस्थित करते हैं। उसको ब्रेक कर दो। अब आपको बेटा यश ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब बचा है आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में देखिए ये सारे डी ब्लॉक के तत्व आपके लिख दिए। पहले हमने बताया था डी ब्लॉक के तत्वों को क्षैतिज रखा गया है 4 आवर्तों में, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां। चौथे में आपके परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व आते हैं। पांचवें में 39 से 48 तक के तत्व आते हैं। छठवें में 57। 57 के बाद सीधे 72 आ जाता है और 72 से 80। अब आप सोच रहे हो कि बीच के 14 अंक कहां चले गए। तो ये जो 14 अंक है ये बेटा आपके चले जाते हैं 4F यानी लैंथेनाइड श्रेणी में। क्लियर। अब नीचे आइएगा
एक्टिनियम 89 है, 89 के बाद फिर देखिए सीधे 104 आ गया, फिर से यहां 14 अंक गायब है। तो ये 14 अंक आपके 5F कक्षक के लिए छोड़े जाते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। समझ गए? इस तरीके से टोटल आपके तत्व हो गए। तो यहां पर आपके बेटा 14 तत्व गायब हैं 57 से 72 के बीच में। यहां पर लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व सेट किए जाएंगे। यहां पर 89 से 104 आ गया, 14 तत्व यहां भी कम है, ये 14 तत्व 5F यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी कम है, जो कि इसके बाद आपको हम क्लियर करा देंगे। 57, उसके बाद 72 से 80, उसी तरीके से 89, उसके बाद 104 से 112। आइए ट्रिक में चलते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इसकी, एक एक शब्द आपको क्लियर कराएंगे। शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन। यानी कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट ना हो। देखिएगा, शक्ति, ये देखिए इतने से क्लियर हो गया। वक्र, वीडी, वेनेडियम और क्रोमियम। मन, Fe-Mn है। फेको, ये देखिएगा फेको। निकुंजन, यानी एक एक वर्ड जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट है कि अगर आप हिंदी अच्छी से क्लियर कर लेते हो तो इंग्लिश के वर्ड आप यानी तत्व के नाम आप क्लियर कर लोगे। पहली ट्रिक थी आपकी शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन। अब दूसरे में आते हैं हम लोग। अब ओके करते हैं, आइए इधर देखिए, ये आपकी हो गई 4R वर्क, यानी इसकी श्रेणी कौन सी जाएगी? 3D श्रेणी जाएगी। इसकी बेटा 4D श्रेणी, इसकी 5D और इसकी 6D। ऑल टोटल आपके डी ब्लॉक में 4 ही श्रेणियां हैं, 3, 4, 5, 6, और 4 आवर्तों में सेट किया गया, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। पहला ट्रिक आपको क्लियर करा चुके। दूसरा आइएगा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पर आज कैद में है। ठीक, ये वर्ड सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ज्यादा डीपली इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अब मजबूरी है, थोड़ा बहुत ट्रिकें बतानी पड़ती हैं। ये जरूरी, देखिए एक एक वर्ड में ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पर कैद पर, ये देखिए एक शब्द गायब, देखिए यही होता है इंग्लिश ट्रांसलेट में, पर एजी से हो जाएगा आज। ठीक है, सीडी से कैद में है। क्लियर हो गया? देखिए अब नीचे आइएगा, छठवें वाले में ला हफ्ता डब्लू रे ओ अर्पित आओ हंगामा करते हैं। तो हफ्ता लेने वाला हंगामा करेगा, बहुत सीधी सी बात है। ला हफ्ता, देखिए बिल्कुल सीधा सीधे मिला हफ्ता, ये देखिए डब्लू का मतलब डब्लू, रे, ओ अर्पित, ये देखिए आ गया, एयू से आओ और एचजी से हंगामा करें। क्लियर हो गया? तो ये आपका डी ब्लॉक पूरा क्लियर है। अब आपको बताते हैं एफ ब्लॉक के तत्व में। तो ये ब्लॉक के तत्व आपके बेटा दो श्रेणियों में रखे गए हैं, एक आपकी है लैंथेनाइड श्रेणी और एक आपकी है एक्टिनाइड श्रेणी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 58 के बाद कुछ गायब हुआ था, 57 के बाद कहां तक? 70 तक, वो देखिए मिल गया 58 से 71। इधर भी देखिए आपका गायब हुआ था 90 से 103, वहां पर देखिए सीधे आपका 104 से शुरू हो रहा था। तो इसकी ट्रिक देखते हैं, पहले तत्व के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सीमा पर ना दो, पीएम, पीएम को मतलब सब लोग जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पीएम, सामान, यूं, गद्दार, तबाही दोबारा होगी, और तुम यहां भी लूटोगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, देखिए एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। सीमा पर ना दो, पीएम, सामान, यूं, गद्दार, तबाही दोबारा होगी, और तुम यहां भी लूटोगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल एक एक वर्ड आपका क्लियर, जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो।
पहलवान उससे निपटेंगे। एक वर्ड में देखिए हमने एक सेंटेंस में निपटा दिया। दूसरा है पुराने आम कम बिकेंगे, सीधी सी बात है, पुराने आम है तो कम ही बिकेंगे। तीसरा कफ ऐसा फरमाया मैडम नूडल ला रही है। ये देखिए 3 शब्दों में खत्म कर दिया। थोड़े पहलवान उससे निपटेंगे, एक बात, पुराने आम कम बिकेंगे, दूसरी बात कफ ऐसा फरमाया मैडम नूडल ला रही है। अब ये देखिए इस तरीके से आपकी पूरी आवर्त सारणी हमने क्लियर करा दी है। इसमें परमाणु क्रमांक भी आपको क्लियर करा दिया, कहां से कहां तक क्या है, किस हिंदी ट्रांसलेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कौन सा तत्व आएगा ये भी आपको क्लियर करा दिया है। तो इससे आपके चारों ब्लॉक बेटा हो चुके हैं, एस पी डी एफ। ये चारों ब्लॉक अगर आप क्लियर कर लोगे स्टिक से, इसका कम से कम 2 से 3 बार जब आप रिवीजन करोगे, कॉपी में लिखोगे, याद करोगे, फिर अपने मन से लिखोगे, याद करोगे, तो ऑल टोटल आपको तत्व याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे इसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है जो हमने पहले आपको बता दिया था।